देखिए वो दौर अलग था जब लोग 30-50 हज़ार की नौकरी करके बड़े खुश होते थे कि हाँ भाई बस ठीक है 9 से 5 काम उसके बाद फैमिली। लेकिन अभी लोगों की ना मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। पीपल बिलीव इन स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट फंडिंग ऑप्शन फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। कि अगर आप इंडिया में स्टार्टअप करें, एक तो बहुत मुश्किल है इंडिया में स्टार्टअप को खड़ा करना, बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है फंडिंग के। उनमें से मैं आपको कुछ ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसके चलते आप पैसे ले सकते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो भाई पहला सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारा कैपिटल रखती है स्टार्टअप्स के लिए। देखिए गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यार अलग अलग स्टार्टअप्स आए, अलग अलग बिजनेस आए, इंडिया ग्रो करे, तो हमारी सरकार एक स्पेसिफिक फंड रिलीज करती है स्टार्टअप्स वालों के लिए। तो आपको भाई अपना स्टार्टअप आइडिया वहां पर ले जाना पड़ेगा, वहां अपनी देनी पड़ेगी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन, और अगर आपका आइडिया पसंद आया तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी। मतलब कि जो फंड रिलीज करेगी गवर्नमेंट, आपको उसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा। यह है पहला तरीका। दोस्तों दूसरा तरीका है, दूसरा ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर, जिनको आप सीड इन्वेस्टर भी बोलते हो, एंजल फंडर भी बोलते हो। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर आपके आइडिया में विश्वास दिखाया जाता है, एक पर्सन का, एक कंपनी का, एक वेंचर का, और वहाँ पर आपको पूरा फाइनेंशियल बैकअप दिया जाता है। आप वन टाइम उठा सकते हो उनसे, या फिर आप डिफरेंट इंजेक्शंस ले सकते हो। डिफरेंट इंजेक्शंस यानी कि भाई अब आपने 2 करोड़ उठाए, फिर आपने 5 करोड़ उठाए, फिर आपने 10 करोड़ उठाए, फिर आपने 50 लाख उठाए। ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर। और एंजल इन्वेस्टर ऐसे ही पैसे नहीं देता, वो भाई कंपनी का कुछ हिस्सा लेगा, इक्विटी जो आप बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ इक्विटी रखेगा, लेकिन आपको कंप्लीट फाइनेंशियल बैकिंग देगा। और ये लोग एवं ही नहीं होते, ये लोग बड़े लोग होते हैं जिनके पास फंड्स की कोई सीमा है ही नहीं। बस दे नीड टू बिलीव, उनको बस बिलीव ये होना चाहिए कि हाँ आप काम सही कर रहे हो। ये अगर आपने उनको विश्वास दिला दिया, फिर भाई आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल बैकिंग करेंगे एंजल इन्वेस्टर। तीसरा तरीका, तीसरा ऑप्शन है क्राउड फंडिंग। अब देखिए क्राउड फंडिंग आप कैसे कर सकते हो। क्राउड फंडिंग आप अपनी सोसाइटी के लोगों से कर सकते हो। क्राउड फंडिंग आप किसी पिछले ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर कर सकते हो। क्राउड फंडिंग में क्या है, लोग कई बार हिस्सा भी नहीं लेते हैं, लाइक कुछ लोग एज ए डोनेशन पैसा दे देते हैं। बस आपको प्रेजेंट करना होता है अपने आप को कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये इसके फायदे होंगे, ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है। वहां पे होती है क्राउड फंडिंग कि हाँ भाई किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया। और वहां पर कुछ लोग एज ए डोनेशन ही दे देते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं अपना बंदा है, कुछ लोग कुछ हिस्सा रख लेते हैं 0.25, 0.75, 1% उनकी अमाउंट के अकॉर्डिंग। अगला जो ऑप्शन है भाई वो है सेल्फ फंड। अगर आपके पास सेल्फ फंड है तो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन की, दैट इज कि यू कैन गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। अब मैं आपको बता दूं जो इसका रियल मीनिंग है ये है कि भाई आपको यहाँ पे ना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, आपको अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्किंग स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको मशीनरी मिल जाती है, यहाँ पर आपकी कुछ और ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। लेकिन इंडिया में आके यार इसका मतलब बदल गया है, मतलब कि अब यहाँ पर डायरेक्ट पैसों की बात होती है। जो वेंचर कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में कुछ मदद मिल जाती है, यहाँ पर मॉनेटरी फॉर्म में ना कम ही लेन देन होता है। लेकिन इंडिया में आप ये कर सकते हो, इंडिया में सब कुछ पैसा ही है। तो ये भी एक तरीका है जहां से आप फंड गैदर कर सकते हो। अगला जो तरीका है भैया, वहां पर आप डायरेक्ट लोन ले सकते हो। गवर्नमेंट काफ़ी सारे लोन्स देती है बिजनेस के लिए, तो आप लोन से भी फंड रेज कर सकते हो। और जो अगला तरीका है, जो हमारा आज का आखिरी तरीका है, वो है भाई बिजनेस इंक्यूबेटर्स। देखिए बिजनेस इंक्यूबेटर्स मदद करते हैं स्टार्टअप वालों की, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको भी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेंटोरशिप से रिलेटेड, कोवर्किंग स्पेस हो गया, टेक्नोलॉजी का कोई काम हो गया, कहीं पर असिस्टेंस की ज़रूरत आ गई, कंप्लीट अगर एक पूरी फुल फ्लैश कंपनी है वहाँ भी मदद पहुँचाते हैं, और एक नए स्टार्टअप को भी। तो ये तरीके हैं अगर आप इंडिया से हो और अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे फंड करना है इकट्ठा। आई होप सारे तरीके आपको समझ आए होंगे। फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई और तरीका रह जाता है, किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बिजनेस में, जो स्टार्टअप में काफ़ी एक्टिव हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ कल नए इनकम आइडिया के साथ, नए स्टार्टअप आइडियाज़ और अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।